आइए साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रों से संबंधित एक छात्रवृत्ति परीक्षा की बात करते हैं। और यह परीक्षा है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा, जिसे हम नेशनल मींस कम मेरिट एग्जामिनेशन या एनएमएमएससी भी बोलते हैं। और इस वर्तमान यानी 2026-27 के सत्र के लिए इस परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसकी अवधि 27 अगस्त से प्रारंभ करके 24 सितंबर तक इस परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाएंगे। तो आइए इस परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस परीक्षा में कौन से अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, अभ्यर्थन के लिए यानी अप्लाई करने के लिए किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा और परीक्षा के प्रारूप और परीक्षा पास होने के लिए कितने न्यूनतम अंक लाने होंगे, और इस साथ साथ में इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए हमें आगे क्या करना होगा। तो सभी जानकारियां इस वीडियो में दी जाएंगी। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि इस परीक्षा में कौन से अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। तो इस परीक्षा में कक्षा 8 में अध्ययनरत वह अभ्यर्थी जो किसी राजकीय या स्थानीय निकाय के विद्यालय या अर्थशास्त्रीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं और उन्होंने इन्हीं विद्यालयों से कक्षा 7 में, यदि वो सामान्य वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो 55% अंकों के साथ में, जबकि यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं तो उन्हें 50% अंकों के साथ में यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होती है। और साथ में उनके अभिभावकों की आय 3.5 लाख वार्षिक से कम होनी चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, इस परीक्षा के लिए अर्ह माने जाते हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वह एक वेबसाइट entdata.co.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उन्हें, यदि वह सामान्य वर्ग से है तो आय प्रमाण पत्र, जबकि जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें आय के साथ साथ जात प्रमाण पत्र, यदि वह दिव्यांग या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है तो उन्हें उनकी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा बनवाने होते हैं और अपलोड करने होते हैं। इस परीक्षा के अगर प्रारूप की चर्चा करें तो यह परीक्षा 180 अंक की होती है। एक ही सत्र में 2 भागों में आयोजित की जाती है। प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट या मैट कहते हैं, जो 90 अंकों की होती है और इसमें तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं। दूसरे भाग में, जिसे सेट कहा जाता है, शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा, इसमें भी 90 अंक होते हैं और 20 जिसमें 35 अंक सामाजिक विषय से, 35 अंक विज्ञान से और 20 अंक गणित से होते हैं। अगर इन परीक्षा में आए प्रश्नों की काठिन्य स्तर की बात करें तो यह जो इस परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं 6, 7, 8 के काठिन्य स्तर से अधिक होते हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के मानदंड हम जानना चाहें तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को दोनों भागों में यानी मैट और सेट में अलग अलग 40% अंक यानी 36 कुल मिलाकर के 72 अंक, और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें 32% प्रश्न यानी दोनों भागों में 29 यानी कुल मिलाकर के 58 अंक लाने अनिवार्य होते हैं। वही अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास माने जाते हैं। इस परीक्षा में जिले के लिए कुछ पद निर्धारित होते हैं और उस मेधा सूची में आपको आना होता है। और यदि आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं और फिर ENT डाटा और इस परीक्षा में यदि आप उत्तीर्ण होते हैं और फिर इन्हीं राजकीय, अर्थशास्त्रीय या स्थानीय निकाय के विद्यालयों में कक्षा 9 में आप अपना नामांकन कराते हैं तो सरकार की तरफ से 12,000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से 4 वर्षों तक यानी आपकी कक्षा 9, 10, 11 और 12 में अध्ययन के दौरान 12,000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से कुल मिलाकर के 48,000 रुपए की आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए आपको NSP पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, आवेदन करना होता है और प्रतिवर्ष इसका रिन्यूअल करके आप ये छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जो ये अर्हता रखते हैं, जो ये शर्तें पूरा करते हैं, वह जाकर के entdata.co.in पर जाकर के 27 अगस्त से 24 सितंबर के मध्य आवेदन लिए जा रहे हैं। अपने आरक्षण संबंधी आय और जाति प्रमाण पत्र बनवा करके शीघ्रता से अपलोड करके अपना अभ्यर्थन सुनिश्चित कर सकते हैं। और आगामी नवंबर माह में यह परीक्षा प्रस्तावित है, उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ऐसे कहें, ऐसे सभी शिक्षक जो कंपोजिट या जूनियर विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं वो अपने छात्रों का अभ्यर्थन इस परीक्षा के लिए जरूर सुनिश्चित कराएं। और ये इस परीक्षा में पास होने के बाद जो छात्रवृत्ति उन्हें मिलती है वो उनके जीवन में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए काफी होती है। और अभ्यर्थियों में प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारूप
समझने में मदद मिलती है और आगे जाकर के वह अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप यदि इससे संबंधित हैं तो उन बच्चों को जरूर प्रेरित करेंगे जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं।